बिल्कुल आपने सही कहा। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल में सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उसमें है आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए कानून में प्रस्तावित बदलाव। दरअसल सरकार इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव करना चाहती है। इसके जरिए क्या होगा कि अभी जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हम आप करते हैं ना, चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, रुपए डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पर कहीं कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। जैसे एमडीआर चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते। क्यों? क्योंकि सरकार ने 2020 से एक कानून लागू कर रखा है कि किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आप चार्ज नहीं लेंगे। सिर्फ चुनिंदा जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर ही चार्ज की अभी अनुमति होती है। अब सरकार इस एक्ट में बदलाव करने जा रही है। इस एक्ट के सेक्शन 10A में बदलाव करेगी और बदलाव करके ये कहने जा रही है कि किन किन डिजिटल ट्रांजैक्शन पे चार्जेस नहीं लेने हैं उसकी लिस्ट हम दे देंगे। उसके बाद उस लिस्ट से बाहर के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे उस पर मर्चेंट बैंकर या फिर पेमेंट गेटवे जो है वो चार्ज लेने की छूट उनकी रहेगी। तो अब वो सरकार लिस्ट जारी करने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार समय समय पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी करके ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शन की लिस्ट जारी कर सकते हैं जिसपे चार्जेस नहीं लेने हैं और जो इस लिस्ट में नहीं होगा उस पर चार्ज लेने की छूट रहेगी। तो एक तरीके से कहें डिजिटल पेमेंट जो हम आप करते हैं उस पर चार्जेस लगने का दायरा या तो छोटा हो सकता है या तो बढ़ सकता है। सरकार समय समय पर हालात को देखकर ये फैसला लेगी। इससे जुड़ा हुआ बिल आज सरकार संसद में पेश कर रही है। लोकसभा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही है और कोशिश होगी कि पेश करने के साथ साथ इस बिल को पारित भी करा लिया जाए।